हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में फर्स्ट जो पीपीटी होती है वो अंगदान से रिलेटेड होती है। अगर आप भी अंगदान करना चाहते हो या जानना चाहते हो कि एक बॉडी से कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है तो आप इस पीपीटी को पढ़ें और समाज में अपना योगदान दें। तो अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके नियम या फिर कितने पार्ट से कितने लोगों की जान बच सकती है ये इसमें सब दिया गया है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और जितनी भी हो सके हेल्प उतनी अपना समाज को एक स्वच्छ समाज बनाने में अपना योगदान दें या फिर हेल्पलेस लोगों की हेल्प करने में सहायता करें। इसके अलावा आप अपना टाइम टेबल बनाएं। दिन को आप हर रोज़ आपको क्या क्या करना चाहिए, रूटीन वर्क है वो टाइम से उठना व सोना, उठते ही गर्म पानी पीना, रोज़ एक्सरसाइज करना, हेल्दी माइंड के लिए पॉजिटिव रहना, अपने दिन का टाइम टेबल बनाना, अगले दिन वर्क प्लान बनाना, रात सोने से पहले पूरे दिन किए हुए वर्क का एनालाइज करना, डिमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहना, हेल्दी डाइट लेना, खुद का टाइम टेबल बनाना, रक्तदान करना, अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना, हर रोज़ कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ें जिससे आपका माइंड क्रिएटिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका माइंड एक्टिव रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जैसा कि आप जानते हो कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा इश्यू है आज के टाइम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सभी के साथ मिलजुल कर रहना। आज हर इंसान मोबाइल या अन्य समस्याओं की वजह से एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं या फिर लोगों से अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। तो आप सभी के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास के ऐसा है लोगों की हेल्प करना, ये सभी। इसके अलावा आप दान भी कर सकते हो और आप क्या दान करते हैं ये सब कमेंट करके बताएं। रक्तदान, अन्नदान, अंगदान या शरीर दान जो भी करते हैं आप। इसके अलावा ये हमारा इंडियन जो एक्सप्रेस है इसकी जितनी भी न्यूज़ हैं आज हम डिटेल से इनको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये देख सकते हो। और इसके अलावा इनका आपको PDF पढ़ना है तो पूरे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिलेगी। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी UPSC की तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। इससे अगर आप ये पढ़ते हो तो आपका ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। 15 से या 45 या फिर 1 घंटे में आपकी पूरी की पूरी PDF या एक दिन का न्यूज़ है वो एनालिसिस हो जाएगा। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे हम डिटेल में आज यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है ट्रेड डील टॉक्स बैक टू ट्रैक्स, गोयल लेड टीम्स इन USA नेक्स्ट वीक। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता दोबारा चालू होने वाली है। वाणिज्य मंत्री नेताओं की अगुवाई में टीम वाशिंगटन जाएंगे। वार्ता में बाजार पहुंच, टैरिफ, जियो इकोनॉमिक्स मुद्दे, निवेश और कस्टम स्टैंडर्ड संबंधी बाधाएं चर्चा का विषय होंगे। व्यापार समझौते का प्रभाव घरेलू उत्पादन, MSME, रोजगार और रणनीतिक सेक्टरों पर पड़ेगा। इसके अलावा इसके जो मेन की पॉइंट्स ऑफ इंडिया एंड US ट्रेड टॉक्स रिस्टार्टेड, डेलीगेशन लेड बाय द इंडिया कॉमर्स मिनिस्टर टू विजिट Washington DC। की इश्यूज लाइकली मार्केट एक्सेस, ट्रैफिक्स, नॉन ट्रैफिक बैरियर्स एंड डिजिटल ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, सप्लाई चेन्स। इसके अलावा कस्टम इफेक्ट्स हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर्स, FDI, क्लाइमेट एंड द इकोनॉमिक्स टाइज विद द US। UPSC के सिलेबस से इसको आप लिंक करेंगे तो GS2 के अंदर ये टॉपिक आता है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंडिया US रिलेशन, ट्रेड डिप्लोमेसी एंड GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इकोनॉमिक्स, ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, इससे संबंधित ये टॉपिक है। तो आप इसका अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में एनालिसिस कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो वो हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो इंग्लिश में आपको PDF पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ईजिली आपको हर रोज़ पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जो MCQ है वो स्टाइल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइपिकल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न ट्रेड नेगोशिएशंस। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका ट्रैफिक एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन क्लासेस एंड रूल्स ऑफ डिजिटल ट्रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 2 जो मार्केट एसेस इन ट्रेड टॉक्स प्राइमरी रेफर्स टू ऑप्शन, इसका रेगुलेशन, रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एसेस द रोल ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन विद मेजर पावर्स लाइक्स द US इन एडवांसिंग इंडिया इकोनॉमिक्स एंड द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट 2000 वर्ड्स, पॉइंट्स टू इंक्लूडिंग एजेंडा, डोमेस्टिक कंसल्टेशन। इसके अलावा सप्लाई चेन, रिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मेक इन इंडिया,
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। एग्जामाइन हाउ ट्रेड एग्रीमेंट कैन इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसका आप 150 वर्ड्स में इसका आंसर दे सकते हैं। US UK फ्रांस पुट ऑन होल्ड पैक बिग टू डिजाइन्स ब्लोच ग्रुप एज द टेररिस्ट। तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के एक ब्लोच संगठन को आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश पर US UK फ्रांस ने अभी तक रोक लगा दी है। इसलिए संगठन के लिंक साबुत अल-कायदा ISIL से संबंध आदि की जानकारी मांगी गई है। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, पाकिस्तान भारत संबंध और UNSC प्रतिबंध प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। द US UK फ्रांस आस्क्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन पाकिस्तान क्वेश्चन टू लिस्ट ए ब्लूच ग्रुप एज द टेररिस्ट इन द UK सेक्शंस कमेटी। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। अच्छे से वीडियो को पूरी ध्यान लगा के सुने, तभी आप पूरी न्यूज़ का एनालिसिस कर पाएंगे और एक दिन की पूरी जो जितनी भी न्यूज़ होती हैं उन सबको आप एक वीडियो में ही कवर कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जबकि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर UNSC प्रोड्यूसर काउंटर टेररिज्म, GS3 के अंदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और इंश्योरेंस। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इसमें क्वेश्चन आएंगे जो आप इसको पढ़ सकते हैं। विच UN बॉडी मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेक्शंस फॉर टेररिज्म। ऑप्शनल इसमें आप दे सकते हैं, जितना भी है यहाँ पे इनके आंसर दे सकते हैं। टेलीग्राम 2013 से 14 से 2022-23 के बीच कई राज्यों की सार्वजनिकरण स्थिति कुल या सार्वजनिकरण SDP अनुपात में संकट। कैग की रिपोर्ट में राज्यों के कर्ज, ब्याज खर्चे, राजस्व घाटा और पूंजीगत व्यय पर चिंता जताई गई है। उच्च ऋण का प्रभाव, विकास खर्च पर दबाव, सामाजिक पूंजीगत परियोजनाओं पर कटौती व निजी निवेश पर निर्भरता। कैग फाइंड्स पब्लिक डेबिट ऑफ द सेवरल स्टेट्स हैज ट्राइबल्ड इन द डिकेड्स। तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा UPSC सिलेबस से की पॉइंट है वो GS3 से इंडिया इकोनॉमी। इसके अलावा या इसके आंसर दे सकते हैं। ये मेंस के लिए क्वेश्चंस हैं। मुख्य जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के संदर्भित बयान से परमाणु सुरक्षा नियंत्रण और संभावित गैर विकासशील हस्तांतरण की चिंताएं उठती हैं। यह बयान क्षेत्रीय सुरक्षा और गैर प्रत्यक्ष परमाणु हस्ताक्षर और वैश्विक नॉन प्रोलिफरेशन व्यवस्था NPT AEA के लिए संवेदनशील है। की पॉइंट इसके ये है, ये आप जान सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस भी हैं। मैन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशंस। आप ये इसका आंसर दे सकते हैं। मुख्य जो पॉइंट है वो इस प्रकार है। सामान्य UPSC फोकस टिप्स हैं ये। हर खबर के लिए 2-3 लाइन आप ये जो मेन आंसर लिख सकते हैं उसके लिए पॉइंट है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रवीण रंजन नए CISF के प्रमुख बने हैं। प्रवीण कुमार ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख नियुक्त हैं। यह नियुक्ति CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़ी सीनियर IPS ऑफिसर अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ CISF एंड ITBT के लिए चुने गए हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेन पॉइंट हैं जो, और इसके अलावा UPSC से लिंक्ड GS 2 और 3 में ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने बलूच संगठन को UNSC आतंकवादी घोषित कराने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने रोक लगाई, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने रोक लगाई और सबूत मांगे। बलूच मिलिटेंसी का इतिहास, आर्थिक राजनीतिक हाशिए होने से असंतोष है। पाकिस्तान पुस्ट ऑफ ब्लूच ग्रुप टेरर लिस्टिंग वेस्टर्न पावर ब्लूच पेंडिंग मोर एविडेंस। तो आप इसका कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनका आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इनका जरूरत पड़ने पर परमाणु तकनीकी सऊदी अरब को दी जा सकती है। नॉन प्रेफरेबल रेजिम NTP और IAE के लिए गंभीर चुनौती, भारत के लिए रक्षा चुनौती। GS के लिए इसके अलावा प्री और मेंस के लिए जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैरीटाइम सेक्टर से, ये UPSC से रिलेटेड है। इसमें 34,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं और परियोजनाएं हैं इसकी
लाभ सर्जन, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा PDF है, डाउनलोड करके आप वहाँ पे सभी तरह की चीज़ें जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एक बेसिन, हर रोज़ हम आज गंगा बेसिन के बारे में हम जानेंगे कि इसका स्थान और जो विस्तार। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% है। इसका विस्तार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक है। नदी का उद्भव जो होता है, गंगा का उद्भव गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा के आती है। मुख्य सहायक नदियाँ, दाएं किनारे की सहायक नदियाँ यमुना, सोन, दामोदर। बाएं किनारे की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी है। तो कृषि के लिए उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, घनी आबादी, लगभग 43% भारत की जनसंख्या यहाँ रहती है। जल, मत्स्य, सिंचाई, उद्योग, धार्मिक महत्व, पर्यावरणीय चुनौतियाँ, प्रदूषण, औद्योगिक, घरेलू, धार्मिक अवशेष, अतिक्रमण, अवैध खनन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है। लोकेशन वेक्टर, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा UPSC के रेलिवेंट से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। गंगा बेसिन भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत कवर करता है? 10%, 17%, 26%। इसका सही आंसर होगा C, 26%। गंगा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर या बारहमासा ग्लेशियर। तो आप इसका गंगा, यानी गंगा है तो गंगा का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर, उसी के नाम से ही ये है। इसके अलावा मेंस के लिए भी क्वेश्चन है वो आप जान सकते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जितने वो जो नेशनल पार्क है वो सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो उन सब के बारे में जान सकते हैं आप। जितने भी नेशनल पार्क उनकी तैयारी कर सकते हैं। हम यहाँ रोज एक नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं। तो कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक है सिर्फ, और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थान लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्थापना इसके 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया थे। 1987 में टाइगर रिजर्व बना था। क्षेत्रफल लगभग इसका 490 किलोमीटर स्क्वायर है। और दुधवा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1284 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें किशनपुरा व कतरनियाघा भी शामिल है। मुख्य नदियां इसकी मोहन नदी, शारदा नदी। वनस्पति साल के घने जंगल, घास के मैदान, ग्रासलैंड, जीव जंतु, बंगाल टाइगर, भारतीय गोंडा 1984 के, दलदली हिरण, बारहसिंगा, हाथी, तेंदुआ, 400 पक्षी प्रजातियां। महत्व, इम्पैक्ट्स ऑफ UPSC। दुधवा उत्तर भारत का प्रसिद्ध इकोसिस्टम दर्शाता है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1987, ये गैंडे का पुनर्वास है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो और है वो आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा संभावित जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। दुधराष्ट्रीय की नदियों के बीच है, किस वर्ष आया था, तो ये आप मुख्य फैक्टर जान सकते हैं। इसके अलावा हम 10 वर्ड्स जानेंगे, अबेंडन या आप जान सकते हैं जितने भी। तो अगर आप UPSC की एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जुड़ें। और PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, वहाँ पर सभी वीडियोज़ की PDF आपको फ्री में अवेलेबल होंगी।